से या सीएम गहलोत जी से कोई बात हुई या कुछ उन्होंने कुछ कहा आपसे? देखो, मेरी डूंगरपुर और खरवाड़ा में जिस प्रकार का हिंसक आंदोलन हुआ है और तोड़फोड़ और जिस प्रकार से आगजनी हुई है, इन विषयों को लेकर के मेरी 2-3 बार डीजीपी से भी बात हुई है और मुख्यमंत्री से भी। कल और जब हमला हुआ तब भी मेरी डीजीपी से और उनसे बात हुई। मैंने कहा कि जिस मांग को लेकर के ये आंदोलनरत है, या तो सरकार और सरकार के प्रतिनिधि उनको ठीक प्रकार से समझा नहीं पा रहे हैं कि इसमें कहाँ कानूनी अड़चन है, जिस कारण से वो चाहते हुए भी मदद नहीं कर पा रहे हैं। इसका कोई हल होगा तो कानून के तहत ही होगा और वो बैठ करके एक टेबल पे ही होगा। लेकिन पता नहीं इन बच्चों को किसने भड़काया, जिसके कारण से ये हिंसा पर उतर आए। मैं सोचता हूँ आंदोलन कोई भी करे, लेकिन जो निर्दोष लोग हैं उनके घरों पर हमला करना, उनकी दुकानें जलाना, उनके व्हीकल जलाना, वो भी तो इंसान हैं। तो एक इंसान अपने हक के लिए लड़ते लड़ते दूसरे का अगर नुकसान करे, ये किसी भी दृष्टि से उचित नहीं। और मैंने इसलिए कल डीजी साहब को भी और मुख्यमंत्री जी को कहा, मुझे बहुत दुख है इस बात का कि खरवाड़ा में आपका आईजी मौजूद, आपका कलेक्टर मौजूद, आपका एसपी मौजूद, और 100-125 लड़के आकर के अगर व्हीकल जला रहे हैं और घरों में तोड़फोड़ हो रही है और पुलिस हाथ पे हाथ धरी बैठी है, कहते हैं गोपन से पत्थर चलता है। तो यार, गोपन से पत्थर चलता है तो ये तो तुम कम से कम इतने दिन तक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हो, कुछ समझा होगा, इसका कोई हल निकालने का रास्ता ढूंढा होगा और उसके बाद भी कंट्रोल करना चाहिए। और उसके कारण से जो नुकसान हुआ है, उस नुकसान के लिए आप अगर आवश्यक हो तो सख्ती भी करनी पड़े तो आप ज़रूर करो, जिसके कारण से दूसरों की हिफाजत भी हो सके। मैं सोचता हूँ कल थोड़ा बहुत उन्होंने प्रयास किया, उसको कंट्रोल करने के लिए कोशिश भी की। लेकिन मैं आज भी आंदोलन करने वाले सब भाइयों से भी निवेदन करता हूँ कि मुझे आप ये समझा दो कि आपको राहत मिलेगी तो तोड़फोड़ से मिलेगी क्या, किसी का घर जलाने से मिलेगी क्या, कोई आगजनी करने से आपको समस्या का समाधान होता हो तो फिर तो सारा ही उदयपुर डूंगरपुर जला डालो। और अगर आपको लगता है कि नहीं, ये रास्ता सही नहीं है, जिसने भी तुमको ये रास्ता दिखाया उन्होंने बहुत गलत काम किया है। और मेरी जानकारी के हिसाब से इस आंदोलन में गुजरात के कुछ लोग आगे उतरे हैं, झारखंड के कुछ लोग आगे उतरे हैं, मध्य प्रदेश के लोग हैं, और बहुत ही तहक़ियात से कह रहा हूँ जो कन्वर्टेड आदिवासी हैं, जिन्होंने क्रिश्चियन धर्म स्वीकार कर लिया, वो भी इस समय का फ़ायदा उठाने के लिए पूरी ताकत से अव्यवस्था फैलाने के लिए इसमें लगे हैं। ये मेरी मांग यही थी कि समझाने का प्रयास करो, बार बार बैठो, टेबल पर लाने का प्रयास करो, जितने भी जनप्रतिनिधि कांग्रेस, बीजेपी या और किसी पार्टी के, उनको भी ला करके बिठाओ और बिठा करके सच्चाई को समझाने का प्रयत्न करो कि रास्ता निकलेगा तो सरकार उसमें मदद करेगी। मुझे बहुत दुख इस बात का है कि आज से आज़ादी के इतने साल तक जो कांग्रेस आज चिल्ला रही है, केवल और केवल इस एरिया में 12% आरक्षण था, वो भी राजस्थान के संपूर्ण ट्राइबल के लिए था। ये भैरव सिंह जी की बदौलत है कि हमने इस शेड्यूल एरिया में शेड्यूल एरिया के ही लोगों को 12% से उठा करके 45% का आरक्षण दिया। और स्केल नंबर 1 से 6 भैरव सिंह जी के टाइम पे दिया, वसुंधरा जी ने बढ़ाकर स्केल नंबर 9 तक किया, और उसके कारण से आज यहाँ के बच्चे नौकरियों में लगे हैं। दुर्भाग्य यह है कि जो नौकरी पे लगे हैं वो भी अपने साथियों को समझा नहीं पा रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ कि आखिर वहाँ के रहने वाली जो सामान्य जनता है, जो संवैधानिक अधिकार के तहत 50% आरक्षण उसका है, वो 50% भी पहले सारे राजस्थान के सभी जातियों का था, वो भी हमने कानून में बदलाव करके वहाँ के रहने वाले जो नॉन ट्राइबल है उन सबको ये आरक्षण दिलाया ताकि उनके भी हकों की रक्षा हो सके। और उसके तहत ये सिलेक्शन हुआ, क्योंकि नियम ये था कि जो जनरल क्लास है उसमें कम से कम मेरिट 60% से ऊपर होनी चाहिए। 60% से ऊपर जिनका नहीं है वो नहीं सेलेक्ट हो सकता। इनमें से भी कुछ आदिवासी बच्चे
जो 60% से अधिक नंबर थे वो उसमें भी सेलेक्ट हुए हैं, इनके कोटे के अतिरिक्त भी सेलेक्ट हुए हैं। अब ये चाहते ही हैं कि हमारा बच्चा भले 36% भी आ जाए, ये सब सीटें हमको ही दे दो। तो ये मैं सोचता हूँ कि इसका कोई रास्ता नहीं निकाल सकेगा। अगर कोई रिलीफ देने का काम है तो सुप्रीम कोर्ट करेगी, वहीं जा कर के आप अपने केस को लड़ो। केवल जनता में अशांति फैला करके सामाजिक विद्वेष पैदा करने का प्रयास मत करो। अगर दूसरा समाज भी सामने खड़ा हो गया तो फिर इस क्षेत्र की स्थिति क्या बनेगी, सरकार इसको समय पर समझ ले। या उन बच्चों से आप करना चाहें कि वो इस तरह का रास्ता ना अपनाकर कुछ और सलाहदार रास्ता अपना। मेरी आंदोलन करने वाले सब बंधुओं से विनम्र प्रार्थना है कि विषय की कानूनी पेचीदगियों को समझकर कानून के अनुसार ही अपना हक लेने का प्रयत्न करो। उसमें आपको जो सफलता मिलेगी वो स्थायी सफलता होगी। इस प्रकार से दूसरों के घर जला करके, वाहन जला करके, या पुलिस के जो आपके ही भाई हैं उनके ऊपर पत्थरबाजी करके, उनको चोट पहुंचा करके आप अगर कुछ प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हो तो ये आपके लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में उचित नहीं है। मेरी उनसे विनम्र प्रार्थना है कि आप अपने हक की लड़ाई लड़ो, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से लड़ो। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।